दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, बुक ऑफ सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 और उसके तीसरे वचन को मूढ़ो वचनाने आज के ध्यान के लिए हम पढ़ने पाएंगे। परंतु तीनों भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में और तेलुगु में हम इस वचन को पढ़ने पाएं। परंतु पढ़ना क्या हो गया? परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ओके, इंग्लिश में भी पढ़ दें। I am finding that I am finding that not all believers are believers, but the Master but the Master never lets us down. never lets us down. He'll stick by you He'll stick by you. and protect you He'll protect you from evil. from evil. और एक अनुवाद यहाँ पर लिखा है जो स्क्रीन में है, but the Lord is faithful and he will strengthen and protect you from the evil one. तेलुगु में भी पढ़ें। అమ్మా, అయితే ప్రభు నమ్మదగినవాడు, ఆయన నమ్మదగినవాడు గనుక మిమ్మను స్థిరపరిచి దుష్టత్వము నుండి मिमलने कापाड़ेनु। और एक बार मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के दास पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को इस दूसरे पत्र के माध्यम से परमेश्वर के एक और अद्भुत प्रॉमिस के बारे में बता रहा है। దేవుడు ఇచ్చిన మరో మంచి వాగ్దానము గురించి, a wonderful promise he is talking about, एक और अद्भुत प्रॉमिस के बारे में वो बता रहा है। और वो प्रॉमिस ये है, परंतु प्रभु कैसा है? सच्चा है। सब बोलिए कैसा है? परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। आप सच्चा के शब्द के बाजू में एक छोटा सा स्टार देख रहे हैं। आप फुटनोट में देखिए, एक और मीनिंग है वहां पर। विश्वास योग्य। बोलिए क्या है वो मीनिंग? सब बोलिए, जोर से बोलिए। सो पौलुस कहता है परमेश्वर सच्चा है, एट द सेम टाइम परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है। ही इज फेथफुल। ఆయన నమ్మదగినవాడు। इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में धोखा है, फरेब है, चालाकी है, बेईमानी है, कई प्रकार की बातें इस दुनिया में हैं। और कई लोग इस प्रकार के बातों से परेशान हैं। इस प्रकार की कई परेशानियों में कई बार हम फंस चुके हैं। पर आज सुबह इन सारे परिस्थितियों के बीच में प्रभु का दास मुझको और आपको एक बात बताना चाह रहा है। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के लिए आज हमने अपना समय निकाला है, जिस प्रभु को हमने अपना जीवन दिया है, ही इज फेथफुल गॉड। हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना, कैसा है? धोखेबाज की कितना तारीफ करते हैं हम लोग, बेईमान की कितनी तारीफ करते हैं। बट इज ए गॉड ऑफ फेथफुल गॉड। एक सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस परमेश्वर के कई गुण हैं और हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी ने इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है तो इस परमेश्वर ने उसको कभी भी क्या नहीं दिया? धोखा नहीं दिया है। इस परमेश्वर ने कभी भी कोई भी विश्वासी को चीट नहीं किया है। The wonderful promise आज की सुबह परमेश्वर का दास पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बता रहा है। हे थिस्सलुनीकी की कलीसिया, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, जिस परमेश्वर के आपने ऊपर भरोसा रखा है, वो परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। वो परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है।
कई बार हम अपने जीवन में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। कई बार हमको लगता है पता नहीं है कहीं धोखा तो नहीं देगा। यहां तक विवाह करने वाले भी आपस में एक डर कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ये शादी करने वाला लड़का छोड़ तो नहीं देगा, ये लड़की कहीं छोड़ तो नहीं देगी। और ऐसे कई घटनाएं हम देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। पर आज सुबह मैं और आप, जो परमेश्वर का जीवित वचन मेरे और आपके हाथ में है, आज वो वचन का लिखने वाला, वो वचन का मालिक मुझको और आपको कहता है, आई एम ए फेथफुल गॉड। हालेलुया। मैं पीढ़ियों से लेकर पीढ़ियों तक, आई एम जनरेशन टू जनरेशन, आई एम फेथफुल गॉड। मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर की उस सच्चाई को मैंने अपने माता पिता के जीवन में देखा। इतना ही नहीं, 30 साल मैंने अपने पिता के सेवकाई में परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखा। और सन 1997 से टिल टुडे 27 साल हो गए। इन 27 सालों में मैंने अपने परमेश्वर के फेथफुलनेस को मैंने अपनी सेवकाई में भी देखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं दोनों को मिलाऊं, मेरे पिता की सेवकाई 30 साल, मेरी सेवकाई 27 साल, दोनों को मिलाऊं, इस कलीसिया की सच्चाई को मैं बताना चाह रहा हूं। पिछले 57 सालों से हमने परमेश्वर के फेथफुलनेस को देखा है। हालेलुया। आपकी आवाज कम है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के सामने। हालेलुया। आप ऐसे स्थान पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने मेरे पिता के संग रहा, वही परमेश्वर अब आपके पास के संग है। प्रभु के आने में देरी हुई, वो परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमारे साथ कैसे रहेगा? विश्वास योग्य रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग आ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिलीव ऑन दिस गॉड। इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए। केवल दुख और तकलीफ के बीच में नहीं, हम हर परिस्थितियों में, हर परेशानियों के बीच में हम विश्वास कर सकते हैं, जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक चलाया है, वो परमेश्वर आगे भी मेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। मेरे प्यारो, हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करिए। जिसने हमें बुलाया है, 5वां अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 24 वचन को पढ़िएगा। तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? बच्चा है? बच्चा बोले, सच्चा बोले। तुम्हारा बुलाने वाला, आवाज नहीं आ रही आपकी, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? The one who called you The one who called you is completely dependable. is completely, the one who has called you is completely dependable. Faithfully that calleth you, वो विश्वास योग्य है जिसने आपको क्या किया है? बुलाया है। मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चेहरा देखकर आपसे बोलना चाह रहा हूं, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको इस संसार से अलग किया है, जिसने आपको पापों से बचाया है, जिसने आपको श्रापों से छुड़ाया है, जिसने आपको बीमारी से अलग किया है, जिसने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, दैट गॉड इज टॉकिंग टू यू। आई एम ए फेथफुल गॉड। मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो प्रभु आपके साथ विश्वास योग्य रहा, वो परमेश्वर आपके बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहेगा। प्रभु के आने में देरी हुई, वो आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी के साथ भी क्या रहेगा? विश्वास योग्य रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है। पर पौलुस को यह बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पर पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु सच्चा है, तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से भी क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। 3 बातें एक ही पद में बता रहा है। पहले आयत में पढ़िएगा, पहली आयत से। अंत में हे भाइयों, यहां पर पौलुस इस अध्याय के अंत में विनती कर रहा है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। जो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे प्रभु का वचन तुमने रिसीव किया और तुमको, तुम्हारे अंदर जो वचन फैला, प्रार्थना करो कि और हम मसीह के वचन को क्या करना चाहते हैं? फैलाना चाहते हैं। दूसरा पद, और हम टेढ़े
और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। अरे रे रे, कैसे मनुष्य से बचे रहे? थोड़ा बोलिए ना। ये टेढ़े और दुष्ट मनुष्य कहां आ गए? ये पत्र किसको लिखा गया? अरे यार, हैं? मैं अनपढ़ गंवारों के से नहीं बातचीत कर रहा हूं। किससे लिखा गया? तो सब क्यों नहीं बोलते? चर्च को लिखा गया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया। तो कलीसिया में कौन है? विश्वासी लोग हैं, विश्वास करने वाले हैं। पर पौलुस कह रहा है, हाँ पढ़ना बेटा, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। कलीसिया के अंदर टेढ़े लोग भी हैं, दुष्ट मनुष्य भी हैं। हर एक कलीसिया में टेढ़े और दुष्ट मनुष्य हैं। कुछ लोग आते हैं सीधे होने के लिए, पर जिंदगी भर सीधे बनते ही नहीं। बाहर से सीधे दिखते हैं, पर अंदर से टेढ़ाईपन रहता है उनके अंदर। सुधरना नहीं चाहते वो लोग। पौलुस चेतावनी देकर कह रहा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। हर एक के पास बाइबल जरूर है, हर एक के पास बाइबल है, हर एक बाइबल पकड़ने वाला विश्वासी है। गलतफहमी में मत रहना। बाइबल पकड़ के भी बहुत उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों को मैंने देखा है। बाइबल की बातों को बोलकर उल्टे सीधे काम करने वाले मैंने लोगों को देखा है। बाइबल की बातों को बोलकर उल्टे सीधे चाल चलने वाले लोगों को मैंने देखा है। अपने बारे में बताकर, लोगों के बारे में बताकर, अब पौलुस परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। इज अ फेथफुल गॉड। और वो क्या करेगा? वो परमेश्वर मुझको और आपको हमारे विश्वास में क्या करेगा? दृढ़ करेगा। और तीसरी बात कहता है, और उस दुष्ट से वो क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसे परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा कर पा रहा हूं? क्या ऐसे परमेश्वर के साथ मैं सच्चाई के साथ चल पा रहा हूं? परमेश्वर हमारा सच्चा है, क्या मैं और आप सच्चे हैं? हम इतने सच्चे हैं कि 4 संडे लगातार आराधना नहीं आ सकते। पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है, एक संडे के बाद वो कीड़ा काटता है 2 संडे के लिए, फिर हम तीसरे संडे चले आते हैं। जितने लोग संडे के दिन आराधना में नहीं आ रहे, आ सकते हैं, नहीं आ रहे, ये सब टेढ़े लोग हैं। कौन सा शब्द लिया? टेढ़े। और कौन है ये? दुष्ट मनुष्य हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, जो बाइबल आपके हाथ में है, जिसके लिए हम गीत गाने के लिए आए, जिसके लिए हम आराधना करने के लिए आए हैं, ये प्रभु ये मेज मुझको और आपको दिखा रही है, ये परमेश्वर इतना सच्चा है, इसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा, और इस बेटे ने मेरे और आपके लिए इतना सच्चा है, उसने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया। मेरे प्यारे, हालेलुया। एक दिन समय आएगा, मैं अपने बेटे और बेटी के लिए बोलूंगा, अगर ये बिगड़ गए तो बोलूंगा, बेटा मैंने लाखों रुपया तेरे लिए खर्च किया। आज कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, बेटा तेरे लिए मैंने पसीना बहाया, मैंने तेरे पैसा खर्च किया, मैं तेरे लिए लोन उठाया। ये मैं और आप पृथ्वी के माँ बाप बोल रहे हैं, पर स्वर्गीय पिता बोलता है, बेटा तेरे बाप ने लोन उठाया, खून लहू पसीना बहाया, ये बहाया, पर मैं वो बाप हूं जो मैंने तेरे लिए क्या बहाया है? खून बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। खून बहाया, लहू बहाया है। एक प्रभु के दास से सवाल पूछा गया, अगर इस दुनिया में कोई भी उद्धार पाने के लिए तैयार नहीं रहता, अगर कोई एक ही उद्धार पाने के लिए तैयार रहता, तो क्या परमेश्वर तब भी अपने बेटे को, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजता? उस प्रभु के दास ने कहा, तब भी परमेश्वर अपने एक इकलौते बेटे यीशु मसीह को, अगर एक आत्मा भी उद्धार पाने के लिए तैयार होती, तब भी परमेश्वर अपने बेटे को क्रूस पर मरने के लिए भेजता। हालेलुया। ही इज फेथफुल। वो विश्वास योग्य है। आज अगर कोई मुझसे बोले, पास्टर साहब 27 साल से आप सेवा कर रहे हो, एक नेगेटिव बातें बता दो प्रभु के बारे में।
Tell me one negative point about your God. Tell me one negative point. मुझे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रभु आप कहां नेगेटिव थे। मैं कह पाऊंगा अपने 27 साल के अनुभव से, मेरा परमेश्वर हमेशा, आज भी वो विश्वास, कल भी वो विश्वास योग्य था, आज भी वो विश्वास योग्य है। अगर मैं कल विश्वास योग्य ना भी रहूं तो भी मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। आज के सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, जब हमारा परमेश्वर सच्चा है, नम्मखन दगिन बाड़ू, इज अ फेथफुल गॉड, इज अ ट्रू गॉड। उसका वचन सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है उसका वचन सत्य है, हमारा भुलाने वाला सत्य है, वो परमेश्वर सत्य है। वो मुझको और आपको कभी भी क्या नहीं देगा, धोखा नहीं देगा। आपका पति आपको धोखा दे सकता है, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती, आपका पिता आपको धोखा दे सकता, आपकी माता आपको धोखा दे सकती है, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते, आपके अपने आपको धोखा दे सकते, बट दिस गॉड विल नेवर चीट यू। ये परमेश्वर आपको कभी भी क्या नहीं देगा, धोखा नहीं देगा। मेरे प्यारों, आज सुबह इस वायदे को पकड़े रहिए। आइए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री में चले। हिब्रूल रासिन पत्रिका, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 23 वचन को पढ़ेगा। 23, इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 23। हिब्रूल रासिन पत्रिका 10వ అధ్యాయము 23వ వచనము దయచేసి చదువుకుందాం। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, आओ अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे। कैसे थामे रहो, थोड़ी कैसे थामे रहो। हेलो, कितने लोगों के पास हिंदी बाइबल है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाओ। अब मुंह काई के लिए बंद है तुम लोगों का? काई के लिए लेकर आया बाइबल? कम से कम मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट तो कर सकते तुम लोग, कि भूल गया, पढ़ना भूल गया? कम से कम जो बोल रहा हूं उसको तो रिपीट करो देख करके। पढ़िए क्या लिखा है। आओ कार को, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे थामे रहें? बोलिए कैसे थामे रहें? हाँ, ये ठीक लग रहा है, पर हमेशा याद रखना कैसे थामे रहें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दृढ़ता से थामे? हम अपने आशा के अंगीकार को, जो मैं विश्वास कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं गा रहा हूं, जिस बात को मैं अपने जीवन से दिखा रहा हूं, पौलुस कहता है उसको हम दृढ़ता से क्या रहें, थामे रहें। थामे रहे का मतलब है, थामे रहे का मतलब है पकड़े रहें। आए हाँ, हम मजबूती से हाँ उस उम्मीद को थामे रखें, थामे रहें जिसका इकरार हम करते हैं। हाँ, हिंदी में कंप्लीट करना उसको। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वह कैसा है? वह कैसा है? प्रभु ने बीते दिनों में क्या प्रॉमिस किया बहन आपको? ब्रदर्स, बीते दिनों में प्रभु ने आपको क्या प्रॉमिस किया? आज राजकुमारी सिस्टर अपने गवाही में अपने प्रॉमिस को फिर से याद कर रही थी। What God had promised you? पिछले दिनों में प्रभु ने आपको क्या प्रॉमिस किया? मुझे नहीं पता जो भी आपको प्रभु ने प्रॉमिस किया, अगर जो भी प्रॉमिस किया है आज सुबह मैं आपको बोलता हूं उसको पकड़े रहना, उसको थामे रहना, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो कैसा है? वो सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा है मीन्स ही इज फेथफुल, मतलब ही इज एबल टू फुलफिल दैट। वो उसको पूरा करने के लिए भी क्या है? सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस? आपको अपना प्रॉमिस याद है? ईश्वर राव ब्रदर, आपको अपना प्रॉमिस याद है? मूर्ति ब्रदर, आपको अपना प्रॉमिस याद है? अब प्रॉमिस ही याद नहीं तो पकड़ोगे क्या? मरियन्ना ब्रदर, आपको अपना प्रॉमिस याद है? मैं आपकी आयु को बढ़ाऊंगा, दैट इज हिज प्रॉमिस। अभी मरियन्ना ब्रदर को क्या करना है? ऐसा आदमी जो रिटायर्ड हो गया मार्च में,
उनके लिए इस साल प्रॉमिस आया, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट मतलब खत्म। परमेश्वर की दृष्टि में रिटायरमेंट मतलब खत्म नहीं। मुझे भी नहीं मालूम उनको क्या प्रॉमिस मिला। अभी वो बोल रहे मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। नाउ दैट प्रॉमिस ही हैज टू कैच होल्ड ऑफ दैट प्रॉमिस। उसको पकड़े रहने की जरूरत है। रोहित, क्या प्रॉमिस आया? वह तुझे कभी ना छोड़ेगा। रोहित उसको छोड़ देगा, पर प्रभु बोल रहा है मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी है ना? प्रभु बोल रहा है मैं तेरे को पकड़ूंगा, रोहित बोलता है प्रभु मैं तो तुझे छोड़ दूंगा, केवल संडे संडे को पकड़ूंगा मैं तेरे को। व्हाट इज योर प्रॉमिस? कितने लोग अपना प्रॉमिस याद है? कितने लोग अपना प्रॉमिस, अभी हाथ नीचे, कितने लोग के जीवन में जनवरी 1 तारीख को 31 तारीख को निकाला हुआ प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं हुआ? हाथ उठाइए। परमेश्वर ने आपने प्रॉमिस कार्ड निकाला था पर पूरा नहीं हुआ। इसके पहले कभी निकाला हुआ पर प्रॉमिस कार्ड पूरा नहीं हुआ? हाथ उठाकर दिखाइए। 4-5 लोग ही है। अनिल का भी हाथ में देख रहा हूं। मैं आज प्रभु का दास होने के नाते कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता जो भी प्रॉमिस आपको मिला है, बट आई नो ही इज फेथफुल टू फुलफिल दैट। बोले हालेलुया। यस, पौलुस कहता है वो परमेश्वर सच्चा है, पर प्रभु कहता है अपने प्रतिज्ञाओं को, अपने प्रॉमिस को तुम क्या करते रहना? पकड़े रहना। सब बोलिए पकड़ना है। जोर से बोले क्या करना है? पकड़ना है। लेट्स कीप अ फर्म ग्रिप। रहने दे बेटा। कुछ जो नए नए लोग आते हैं ना, वो लोग, पास्टर साहब हमारे पड़ोसी ने बोला है नाक दोष है। कौन सा दोष है? नाक दोष है, शनि दोष है, मंगल दोष है। सारा दोष हम कल रात में दोषा बना के खाया। 4 दिन के बाद लौट कर आया, मगर उन्हें सारा दोष मिला करके कल 4-5 दोषा खिलाई उसने। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में अभी भी ये दोष, वो दोष, मंगल दोष, बुध दोष, बिल्ली काटा दोष, उसने देखा दोष। ఆడు చూపు మంచిది కాదండి, ఆడు చూపిన కాడి నుంచి మా ఇల్లు పని ఆగిపోయిందండి, మా పెళ్లి పని ఆగిపోయిందండి। दरिद्र और नाइना, जब से उसने देखा है मेरा काम रुक गया। What are you talking? हम परमेश्वर के लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारों? आज की सुबह परमेश्वर के वायदों को पकड़िए, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? सच्चा है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु के भवन में आए, आप कुर्सी में बैठे हो, नीचे बैठे हो, बालकनी में बैठे हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं वो परमेश्वर सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत में पढ़ना चाहता हूं, पढ़वाएंगे। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, परम गीतम लू, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3रा अध्याय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3रा अध्याय और उसके 4थे वचन को पढ़ना। बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 4। मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी। सुलेमान कह रही है मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। अरे वाह, कौन मिल गया? सुने मिल को कौन मिल गया? सुनिए, जितने लोग श्रेष्ठ गीत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, బుద్ధి మంచి పెట్టుకుని చదవకండి। మంచి బుద్ధితో ఈ పరమగీతను చదువుకోండి, లేకపోతే నీ బుర్ర పాడైపోతుంది। जब इस किताब को पढ़ो तो अच्छे मन से पढ़ना, क्योंकि वहां पर वर बोल रहा है, वधु बोल रही है, वर वधु है। ఇదేంట్రా నా బైబిల్ ఇలా మాటలు రాసి ఉన్నాయి, లేకపోతే నేను బుర్రపాడు చేసుకుంటావు, మా బుర్రపాడు చేస్తావు। क्या बोल रहा है? मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे
मिल गया। इधर मेरी तरफ देखिए, प्राण प्रिय को ढूंढ रही है सुलेमान, और उसका प्राण प्रिय क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? फिर आपकी आवाज कम हो रही, क्या हो गया? अभी थोड़ा बीच बीच में वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? कौन मिल गया? प्राण का प्रिय, उसका प्रियतम उसे मिल गया, उसका लवर उससे मिल गया, उसका प्रेमी उससे मिल गया, और उसके बाद उसका कॉलर पकड़ कर ले ले, कहां गया तू? नो 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 नो। सुलेमान अपने प्राण प्रिय से ऐसी बातें नहीं कर रही है। जब उसको प्राण प्रिय उसको मिल गया, देखिए उसको क्या कहती है, मैंने उसको पकड़ लिया। अरे बाप रे, अपने प्राण प्रिय को उसने क्या कर लिया? पकड़ लिया। इधर मेरी तरफ देखिए, आप एक तो प्रॉमिस नहीं पकड़ पा रहे। హలో, ఒక వాగ్దానం పట్టుకోలేకపోతున్నావు. ఎవరిని పట్టుకున్నదంట? నా ప్రాణ ప్రియని నేనేం చేసుకున్నానంటదంట. ఏంటమ్మా, ఏంటన్నా చదువు? కొంచెము దూరం పోగా, నేను అక్కడి నుంచి కొంచెము దూరం పోగా, నా ప్రాణ ప్రియుడు నాకు ఎదురుపడెను. వదిలిపెట్టక నేను అతని పట్టుకొంటిని. నేను ఆయనని मैंने उसे क्या कर लिया? मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया। और आगे पढ़िए, जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर, जब तक कि मैं अपने माता के घर, अर्थात अपने जननी की कोठरी में ना ले आई। पर यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, सुलेमान को अपना प्राण प्रिय मिल गया, और अपने प्राण प्रिय को उसने क्या कर ली? बोलिए क्या कर ली? पकड़ ली। अरे प्राण प्रिय, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मेरी जान का प्यारा, हाँ, मेरी जान का प्यारा, मेरी जान का प्यारा। किसके लिए पढ़ रहा है तुम? अच्छा ठीक है। क्या है कि तू इधर बैठा है, वो उधर बैठी है, ये इसलिए अंदर डाउट వచ్చింది। ठीक है ठीक है ठीक, इसलिए मैंने बोला मंच बुद्धि तो चदवंडा नहीं तो आप चर्च के बाद रहे, अमित किसके लिए बोल रहा था तू? नहीं तो कोई आदि से पूछने लगा, कहा जबरदस्त वचन पढ़ रहा था तू, किसको पकड़ लिया? बोले हाँ पढ़ना बेटा, गुजराती में भी अच्छा लिखा। मेरी जान का प्यारा, गुजराती नहीं, उर्दू में। हाँ, मेरी जान का प्यारा, मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। तब मैंने क्या किया? मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा। मैंने अपने प्राण प्रिय को पकड़ लिया। आज मैं बहुत से विश्वासियों के जीवन में देख रहा हूं, प्राण प्रिय को अभी तक पकड़ा नहीं है, अपने सच्चे परमेश्वर को पकड़ा नहीं है। कुछ लोग बीमारी आने से अपने पट्टे चुंटर, तकलीफ आई, परेशानी आई, बीमारी आई, तकलीफ आई, अब आई नो, तब तो गीत संगीत भी दिख जाता, गाने का किताब भी दिख जाता, बाइबल भी दिख जाता। 9 बजे का के लिए 8:30 को 75 आराधना, पास्टर साहब चर्च नहीं है। अरे बहुत जल्दी पकड़ लिया बीमारी में। और थोड़ा सा बीमारी ठीक हो जाने के बाद वस्तमले पास्टर गारू ఎక్కడికి వెళ్తాం, మీ దగ్గరికి వస్తాం, आएंगे ना पास्टर साहब, कहां जाएंगे? अरे पहले पकड़ो, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। मैंने अपने प्राण प्रिय को पकड़ लिया और मैं उसको क्या करने दिया? जाने ना दिया। पर ये तो चौथे पद का अनुभव है। पर उसके पहले मैडम क्या कर रही थी? ये प्राण प्रिय को पकड़ने वाली सुलेमान, दिबोरा ऐसे देख रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन है क्या है। पति के साथ बैठी है, बताओ, समझ नहीं पा रही, बताओ। पहला वचन पढ़िएगा, ये पहला वचन पढ़िए, क्या लेके? रात के समय अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। हाँ, मैडम घर एकडे तू ना दे, कहां ढूंढ रही है प्राण प्रिय को? अरे जो प्रिय खो गया, कोई खोया हुआ चीज, अगर कोई चीज आपकी खो गई है तो आप कहां खोओगे? पलंग के ऊपर से ही खोजोगे कि उतर के खोजोगे? आपकी कोई रिंग खो गई है और आपसे मैं पूछूं, अम्मा तल्ली के अंदर दी अम्मा, नीचे तो उतर। कुछ लोग अपने प्राण प्रिय को कहां ढूंढ रहे हैं?
पलंग में ढूंढ रहे हैं। प्राण प्रिय को पलंग पर ढूंढी, ना मिला। हाँ पढ़िए क्या लिखा है। अपने मैं उसे वहां से पढ़िए। मैं उसे ढूंढती तो रही, मैं तो उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। सुनिए मेरी तरफ देखिए। चुप नहीं हुई, पलंग में ढूंढी, नहीं मिला, बोलती कि आज तो मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगी। दूसरे पद में देखिए ढूंढने के लिए कहां जा रही है। मैंने कहा मैं उठकर नगर में और सड़कों में और चौकों में ढूंढ कर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। कहां ढूंढ रही है? नगरों में ढूंढ रही है, चौकों में ढूंढ रही है। और कहां ढूंढ रही? अरे जो समझ रहे कम से कम वो तो बोलो यार। कहां ढूंढ रही? नगरों में ढूंढ रही, चौकों में ढूंढ रही, सड़कों में ढूंढ रही। हाँ मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। अरे उसका प्राण प्रिय उसे पलंग में नहीं मिला, प्राण प्रिय चौक में नहीं मिला, प्राण प्रिय सड़क में नहीं मिला, प्राण प्रिय नगर में नहीं मिला। వేరే ప్రాణ ప్రియం తెచ్చుకుంటానులే నేను, मैं और कोई प्राण प्रिय को ढूंढूंगी नहीं। ये दुल्हन हार मानने वाली दुल्हन नहीं है, ये मेहनत करने वाली दुल्हन है, ये मेहनत करने वाला विश्वासी है। क्यों मालूम है? इसका प्रेमी सच्चा है, इसका प्रेमी विश्वास योग्य है। तीसरा वचन पढ़िए क्या लिखा है। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। कुछ चौकीदार नगर में घूम रहे थे, चौकीदारी करते। कौन सा समय? रात का समय हो गया, अंधेरे का समय हो गया, चौकीदार कर रहे हैं। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? क्या तुमने मेरे सच्चे प्रेमी को देखा है? क्या कहा उन्होंने? क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? उन्होंने भी बोला नहीं देखे मैडम, हमको नहीं दिखा। कुछ लोग रात में बोलते हैं ये है पिचतली, ये नहीं तो ना दे, ये कौन सी पगली औरत है चौक में चौराहे में घूम रही है, ढूंढ रही है। चौथा वचन पढ़िए। मुझको उनके पास से आगे बढ़े, थोड़ी ही देर हुई थी। कितनी देर हुई थी? थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां ढूंढी? पलंग में, सड़कों में, चौकों में, नगरों में, पहरुओं से, पर हिम्मत नहीं आ रही। ढूंढती रही और जब उसका प्राण प्रिय मिल गया बोलती मैं जाने नहीं दूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज की सुबह आज से विनती करता हूं, क्या आप सुनेमिन के समान अपने प्राण प्रिय को ढूंढ रहे हैं? जिसको ढूंढ रहे हैं वो सच्चा है मेरे प्यारो, वो आपको धोखा नहीं देगा। आपसे अगर बीते दिनों में अगर प्रार्थना से कुछ आपने मांगा है, परमेश्वर ने उस विनती और प्रार्थना को क्या किया है? सुना है, और वो आपका प्रेमी उसको क्या करेगा? पूरा करेगा मेरे प्यारो, हालेलुया। एक रात धोखेबाज याकूब को मालूम चल गया और उसने उस रात उस दूत से कहा मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्या चाहिए तेरे को? मुझको आशीष चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? मुझको आशीष चाहिए। उसने अपने प्राण प्रिय को पकड़ लिया। मैं धोखेबाज हूं, मैं चीटर हूं, मैंने बाप को धोखा दिया, मैंने मां को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, पड़ोसियों को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया, मैं जिंदगी भर सब लोग को धोखा देता रहा। आई एम ए चीटर, मैं धोखेबाज हूं। पर प्रभु आज की रात मुझे मालूम चल गया है तू सच्चा परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, और आज की रात मैं तुझे पकड़ लूंगा। आज की रात मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझको क्या नहीं दूंगा? जाने नहीं दूंगा। आज ऐसा प्रेम है आपके अंदर? आज ऐसा प्रेम है आपके अंदर? आज मैं चाहता हूं अपने प्रेमी के लिए अपना प्यार हम क्या करने पाए? बढ़ाने पाए। कितना प्यार है आपके सच्चे प्रेमी के लिए?
कितना अध्याय आप पढ़ते हैं अपने प्रेमी के लिए? अपने प्रेमी के लिए कितना गीत आप गाते हैं? अपने आप से पूछ करके देखिए, कितने प्रॉमिसेस आप याद करते हैं? वो प्रेमी आपसे इतना प्रेम करता है। लुक एट दिस टेबल। जब आप इस मेज को देखते हैं, उस प्रेमी का प्रेम हमको समझ में आता है। अपने दुल्हन को बचाने के लिए, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए, अपने सुनेमीन को बचाने के लिए उसने अपना प्राण, अपना लहू क्रूस पर बहा दिया। मेरे प्यारे, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज सुबह उस प्रभु को पकड़ने के लिए तैयार हो? आ దేవుణ్ణి పట్టుకుంటకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? क्या उस प्रभु को पकड़ने के लिए तैयार हो? पौलुस कहता है, जब उसने हमें ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ऐसी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। माफ करिएगा, पतरस कहता है, जब उसने ऐसी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। पौलुस कह रहा है, आओ हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्या रहें, थामे रहने पाए, पकड़े रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोगों ने अभी तक पकड़ा नहीं है। इतने बार चख लिया है अपने प्रेमी को, कई बार अपने प्रेमी को चखा है, कई बार इस परमेश्वर को चखा है। कुछ लोग अभी भी टेस्टिंग में ही डाल रहे हैं। जो कुमारी का ब्रिज बना था, वो ब्रिज बनकर खराब हो गया, फिर वो बना। अभी कल मैं पेपर में पढ़ रहा था, 1 हफ्ते के लिए टेस्टिंग पीरियड में लोड रखा गया है। 1 हफ्ते तक लोड चेक कर रहे हैं कि वो कुछ कम ज्यादा ना हो, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 19 तारीख को वो वापस खुल जाएगा। टेस्टिंग पीरियड है। कुछ विश्वासियों के जीवन में जीवित काल मनता टेस्ट है, टेस्ट ही कर रहे हैं अभी तक। पकड़ोगे कब? पकड़ोगे कब? आज प्राण प्रिय आपके पास खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्राण प्रिय हमारे पास आया है। मेरे प्यारो, आइए आज जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अभी तक ईमानदारी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज बोलने पाए, प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तुझे पकड़ना चाहता हूं, मैं अपना प्यार तेरे लिए और बढ़ाना चाहता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।